भारत की पौराणिक कथाओं में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज भी लोगों के मन में सवाल पैदा करते हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है कालिया नाग का रहस्य। क्या कालिया नाग सच में मर गया था या वो आज भी कहीं जीवित है? ये सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और इतिहास के बीच छुपा हुआ सच है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यमुना नदी में एक भयानक और शक्तिशाली नाग रहता था, जिसका नाम था कालिया नाग। उसका विष इतना जहरीला था कि यमुना नदी का पानी तक विषैला हो गया था। नदी के आसपास के पेड़ पौधे सूखने लगे थे, पक्षी मरने लगे थे और जानवर नदी के पास जाने से डरते थे। लोग मानते थे कि यमुना नदी अब जीवनदायिनी नहीं रही, बल्कि मृत्यु का प्रतीक बन गई थी। धीरे धीरे कालिया नाग का आतंक इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रज क्षेत्र भय के साए में जीने लगा। कोई भी व्यक्ति यमुना के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि माना जाता था कि जो भी कालिया नाग के क्षेत्र में जाता वह जीवित वापस नहीं आता। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने इस संकट को समाप्त करने का निश्चय किया। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने बिना किसी डर के यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही श्री कृष्ण जल के भीतर गए, कालिया नाग को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ और वह क्रोध में आ गया। जल के भीतर श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कालिया नाग ने अपने विशाल फनों से श्री कृष्ण को जकड़ लिया और उन्हें दबाने की कोशिश की। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण हार गए हों, लेकिन अगले ही क्षण एक अद्भुत दृश्य सामने आया। अचानक श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर प्रकट हुए और उसके फनों पर नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया नाग की शक्ति कमजोर होती चली गई। श्री कृष्ण का ये दिव्य नृत्य इतना प्रभावशाली था कि कालिया नाग पूरी तरह पराजित हो गया। अंततः कालिया नाग को अपनी हार का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर जीवनदान की भीख मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने यमुना नदी को विषैला बना दिया था और जीवों को कष्ट पहुंचाया था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारने के बजाय उसे यमुना छोड़कर दूर समुद्र में चले जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब वो कभी यमुना में वापस नहीं आएगा और किसी निर्दोष जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कई पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कालिया नाग को मारा नहीं गया था, बल्कि उसे जीवित छोड़ दिया गया था। यही कारण है कि आज भी लोग ये सवाल करते हैं कि अगर कालिया नाग को नहीं मारा गया तो क्या वो आज भी कहीं जीवित हो सकता है? भारत के विभिन्न हिस्सों में आज भी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कालिया नाग अमर था और वह आज भी किसी गहरे समुद्र, रहस्यमयी गुफा या प्राचीन जलाशय में छिपा हुआ है। कुछ साधु संतों और रहस्यवादी लोगों का कहना है कि नाग केवल एक जीव नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति या ऊर्जा का प्रतीक है। उनके अनुसार कालिया नाग का अस्तित्व भौतिक दुनिया से परे भी हो सकता है। आज भी भारत के कई हिस्सों से विशाल काले नाग के दिखने की कहानियां सामने आती रहती हैं, कभी गहरे जंगलों में तो कभी नदी के भीतर। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे नाग को देखा है जिसकी लंबाई सामान्य नागों से कई गुना अधिक थी। लेकिन आज तक कालिया नाग के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, न तो कोई वैज्ञानिक सबूत और न ही कोई स्पष्ट तस्वीर या वीडियो। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या कालिया नाग आज भी जिंदा है? हर हर महादेव।